हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय एक बहुपद को स्टार्ट कर चुका था, जिसमें मैंने कल आपको बहुपद की बेसिक के बारे में और कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज दोस्तों, जो बहुपद के जो उदाहरण है उसको हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो पेज नंबर 3 में उदाहरण नंबर 1 क्या बोलता है कि 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तब आप यहाँ कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों चलो पहले हम इसका क्या है प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोलता है 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड बनाना है। अब रेखाखंड कैसे बनाएंगे, एक सीधा सा लाइन खींच देंगे और उसको नाम दे देंगे A और B। तो यही हमारा क्या हो गया 8x इकाई लंबाई का एक क्या हो गया रेखाखंड हो गया। अब क्या बोलता है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। अब किसी चीज को हम लोग दो बराबर भाग में कैसे बांटते हैं, उसके बीच में कोई ऐसा निशान लगाकर। मान लेते हैं कि यह बीच का निशान क्या है C। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, क्योंकि हमने इसके बीच में या मध्य में क्या है एक लाइन खींच दी है। तो यह क्या हो गया बराबर भाग में बट गया है। तो हम हल कैसे लिखते हैं इसका, आप देखेंगे कि मान लीजिए या माना AB एक रेखा खंड है। AB क्या है एक रेखाखंड है जिसमें जिसके मध्य बिंदु या इसके और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माना AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु क्या है C है। ऐसे करके हम लोग क्या है लिख लेते हैं। अब जो टोटल अगर देखें AB है, तो ये जो AB है वो किस किस से मिलकर बना है, तो ये और B पूरा AC और CB से मिलकर बना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC प्लस CB करके। अब यहाँ देखिए कि AC और CB आपस में क्या है बराबर है। AC और CB आपस में क्या है बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ AC की जगह CB लिख सकता हूँ और CB की जगह क्या लिख सकता हूँ AC को लिख सकता हूँ। तो यहाँ AC है तो AC रहने देते हैं और CB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ AC। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं AC और यहाँ क्या है पहले से AB है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ AC है और यहाँ AC है। अगर दोनों कितने कितने बार है, एक बार है एक बार है। अगर दोनों को देखें तो ये दो बार, दोनों को मिला के दो बार क्या हो गया हमारा AC है और इधर क्या है AB है। अगर यहाँ AB का मान देखें तो यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, ये पूरा जो रेखाखंड बनाए थे वो क्या है इसका मान 8x है। कितना है 8x और इधर क्या है 2 और ये गुणा में क्या है AC है। तो अब ये दो को इधर क्या करें हम लोग पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा वो भाग में हो जाएगा और इधर क्या है AC। तो 2 को काटेंगे 8 में कितने बार 4 बार, 2 चौक 8। तो यहाँ क्या बचा 4x इकाई लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ AC का मान हो गया। किसका मान हो गया A और C का मान कितना आया 4x आया। अब देखो जो AC है CB के बराबर है, यानी अगर AC का मान 4x है तो CB का मान भी क्या होगा 4x ही होगा। इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, ये भी 4x है और ये भी क्या है 4x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अतः करके, यहाँ अतः लिखना आपको कंपलसरी है क्योंकि इसमें से आपके आधा नंबर या 1 नंबर काट दिए जाते हैं। तो अतः में क्या लिखेंगे, अतः इसके प्रत्येक भाग की लंबाई, इसके प्रत्येक भाग की लंबाई 4x इकाई होगा करके आप इसका क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं। तो
ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको आप जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर हम अगले उदाहरण में चलेंगे। तो दोस्तों अगर उदाहरण नंबर 2 देखिए, तो जो बहुपद है 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग देना है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको नया लग सकता है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग भाग दे रहे थे उसमें क्या होता था, कोई एक पद से हम लोग भाग देते थे, जैसे कि x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, ऐसे करके। लेकिन अब जो भाग देना है उसको कैसे भाग देना है, दो पद से भाग देना है। कि x माइनस 2 यहाँ दिख रहा है, तो ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, तो 2 पद से भाग देना है। तो इसको बनाने से पहले आपको इसके नियम का पता होना चाहिए। जैसा कि मान लो मैं बोलता हूं कि 24 को 5 से भाग दीजिए। अब 24 को 5 से भाग दीजिए बोलने पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि 5 है तो उसको इस साइड लिखेंगे और 24 को कहां लिखेंगे, भाग के अंदर। यानी क्या हो जाता है, एक भाजक आ जाता है अपने पास और एक आ जाता है भाज्य। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, भागफल आएगा। यहाँ पास क्या आएगा, भागफल। और लास्ट में अगर कुछ बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। तो कुछ इस तरीके से इसको क्या करना है, हमको बना के दिखाना है, जिसमें हमको भाजक भी पहचान में आना चाहिए कि भाजक क्या है और भाज्य क्या है वो पता होना चाहिए, भागफल कैसे आएगा और शेषफल क्या बचेगा वो हमको क्या होना चाहिए, पता। तो दोस्तों यहाँ जो है, अगर जिसके सामने अगर से लग गया है तो वही हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। और जो बच गया वो क्या है, भाज्य है। अब इन दोनों को हल करके हम लोग क्या लाएंगे, भागफल और शेषफल। जैसे कि मान लो अगर इसको मैं भाग दे रहा हूं तो 5 के पहाड़ा में 24 तो नहीं आता, लेकिन 5 चौक 20 आता है। अब इसको हम लोग घटाने का चिन्ह लगा के इसको काट के 4 लिखेंगे, तो ये जो 4 है वो हमारा क्या आ जाएगा, भागफल, और जो बच गया वो क्या आ जाएगा, शेषफल। कुछ इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हमको क्या करना है, बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और इसमें भाज और भाजक पहचानने आना चाहिए। तो ये मैं बोला था जिसके सामने से लगा है वही हमारा क्या है, भाजक है। और यहाँ पास जो भाज्य है वो 2x² प्लस 5x और माइनस 3 हो जाएगा भाज्य। अब इसको हल करते हैं। अब हल करने में थोड़ा सा और इसका तरीका चेंज होगा। हल करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो ये बड़ा सा समीकरण दिया है उसका जो पहला वाला हिस्सा है उसको ज्यादातर हम लोग ध्यान देंगे और उसी को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो ये गायब कैसे होगा, इसकी मदद से, जो हमको भाजक दिया है उसकी मदद से क्या होगा, गायब होगा। तो देखते हैं, जैसे कि मेरे को x माइनस 2 दिया है भाजक के रूप में। अब मेरे को क्या करना है, ये 2x² को गायब करना है। तो ये है कि इस x माइनस 2 के साथ मैं किसका गुणा करूं कि मुझे 2x² मिल जाए। तो यहाँ पहले से x रखा हुआ है, मतलब मेरे को 2x की और जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x की गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 और x को जब गुणा करते हैं तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x की घात 2। उसके बाद इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुपद का नियम है कि इन दोनों के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और यहाँ क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस को अगर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है। 2x का गुणा अगर 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x हो जाएगा। तो ये मिला गुणा करने पर। तो जो गुणा करने पर आया है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। जो गुणा करने पर आया है उसको लिखेंगे, और जिससे हम लोग गुणा किए हैं वो कहाँ लिखाएगा, भागफल में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा, भागफल में। अब दूसरा बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ चिन्ह बदलेगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो अब वो प्लस की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। तो नीचे का ही चिन्ह बदलेगा, ना कि ऊपर का। तो ऊपर का आप लोग को चिन्ह नहीं बदलना है। तो यहाँ पहले से प्लस है, ये माइनस है। 2x² में 2x² को मैं घटा देता हूँ तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ प्लस है 5x, यहाँ भी प्लस 4x है, दोनों धन में है तो दोनों जुड़ेगा। 5x और 4x कितना हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, या इसको हम लोग सिर्फ 9x भी लिख सकते हैं। और माइनस क्या बच गया, 3। तो इसका काम यहाँ पास क्या हुआ, खत्म हुआ। अब सेकंड क्या करना है, फिर 9x को हटाना है। इसको तब तक हल करना है तब तक ये जो x जो है गायब ना हो जाए। तो आगे देखते हैं, फिर इसके साथ किसका गुणा करेंगे कि अब क्या चाहिए, 9x चाहिए।
तो किसका गुणा करेंगे, x तो पहले से है तो 9 का गुणा कर लेते हैं। तो 9 और x का गुणा करेंगे तो 9x आ गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो 9x और माइनस कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, किसका गुणा किए थे, 9 का, तो ये कहाँ जाएगा, भागफल में। और यहाँ प्लस 9 है, माइनस तो लगाया नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा प्लस 9 है तो यहाँ पर। ठीक है, भागफल में। फिर इसका चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों कटेगा क्योंकि सेम सेम है और प्लस माइनस में है। अब ये ऋण में है 3 और धन में क्या है 18, तो 18 और 3, तो ये प्लस में क्या है 18 है और ऋण में 3 है, मतलब ये दोनों क्या है घट रहे हैं आपस में। तो 18 में 3 गया तो कितना बचेगा, 15। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारा जो शेष फल आया वो कितना आया, 15 आया। कैसे 15, इसको काटने पर। अब x नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर आ चुका है, हमारा शेषफल भी मिल गया और ये क्या कहलाता है, हमारा भागफल। तो हमारा भागफल क्या है, 2x प्लस 9, शेषफल कितना आया, 15। तो उसको लिखेंगे कि भागफल कितना आया, 2x प्लस 9, और यहाँ शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारा 15। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो ये वाला जो आपको बहुपद का जो भाग है कुछ इस तरीके से बनाना होगा और यही आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आपको समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो उदाहरण नंबर 3 में अगर आप देखिए तो ये जो सीक्वेंस जमा हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि x की घात 1 पहले आ गया है, फिर यहाँ x है ही नहीं, यहाँ x की घात 2 और यहाँ x की घात 3 आ गया। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रम में जमाएंगे। सही क्रम में कैसे लिखेंगे, अगर ये क्या है हमारा एक क्या है भाज्य है और ये हमारा क्या है भाजक है, तो यहाँ पर जो देखो हमारा भाजक अगर देखा जाए तो क्या है x माइनस 5, और ये जो भाज्य है इस भाज्य को हम लोग को क्या करना है, सीक्वेंस से जमाना है। तो सबसे बड़ा जो पहले आता है वो है, सबसे बड़ा जो घात रहता है वो पहले आता है, तो 2x की घात 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद जो छोटा घात है वो आता है, यानी 12x की घात 2 आएगा। या घात को देख के जमाना है, जितना बड़ा घात वो पहले आएगा, जैसे 2x की घात 3 है तो पहले आएगा, फिर उसके बाद 12x की घात 2 है वो आएगा और चिन्ह के साथ आएगा। ये प्लस में है तो अपना प्लस में, ये माइनस है तो माइनस में। अब यहाँ पास 5x की घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो 5x आएगा और उसके बाद बच गया बिना x वाला क्या है -11। तो इस प्रकार से आपको क्या है सीक्वेंस पहले इसका जमा लेना है। अब इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 और इसको लिखेंगे 2x की घात 3 माइनस 12x की घात 2 प्लस 5x और -11। अब इसको हल करते हैं। तो मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि हमको फोकस करना है सबसे पहले वाले को गायब करने में। तो यहाँ क्या आ गया, 2x की घात 3। अब यहाँ साइड में हम लोग करके देखते हैं कि x माइनस 5 को किससे गुणा करे कि 2x की घात 3 आ जाए। तो देखो यहाँ x तो पहले से है, हमको चाहिए 2, और यहाँ x की घात 3 बोला है और एक x है तो 2x की कमी है, तो यहाँ 2 की कमी थी तो 2 लिख ले, और 2 टोक x भी चाहिए तो x की घात 2 कर लेते हैं। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा, x की घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 2 पंचे क्या आएगा 10 आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए तो कुछ नहीं है तो x का स्क्वायर ही आएगा। ये आपको बहुपद का गुणा आना चाहिए कि हम लोग एक सूत्र पढ़ते थे a की घात m गुणित a की घात n, अगर इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो a की घात m प्लस n आता था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या है 2x की घात 2 है, ठीक है, और यहाँ पास क्या आ जाता है मान लो एक x है, गुणा में क्या है x है, अगर इन दोनों को हम लोग गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा x की घात 2 और x की घात में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 को 2 ही लिखेंगे, यहाँ 2 धन 1 यानी कितना हो जाएगा 2x की घात 3। ऐसा कुछ करके ये 2x की घात 3 बनता है, जो आप कक्षा 9वीं के घातांक पाठ में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल हम वापस इसमें आते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर आया क्या है 2x की घात 3 माइनस 10x की घात 2, और गुणा किसका किए थे 2x की घात 2 का, तो 2x की घात 2 हमारा क्या बन जाता है भागफल।
अब फिर से इसमें क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे, ये प्लस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। ये दोनों फिर से कट के गायब हो गया। अब ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, क्योंकि चिन्ह बदला है। अब -12x² है और +10x² है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो 12 में अगर 10 गया तो कितना बचा, 2, और x का क्या होगा, ये स्क्वायर रहेगा ही, ये नहीं हटता। लेकिन अब यहाँ बात है कि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। यानी कि जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आंसर -2x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 12, और उसके सामने क्या लगी है, माइनस। अब आगे देखिए, तो ये हो गया। अब फिर जो बचा है उसको फिर से नोट करते हैं। फिर हम लोग को क्या करना है, x² को गायब करना है। ये तब तक करना है तब तक ये x गायब ना हो जाए। अब इसी का सहायता लेंगे कि x -5 है, फिर उसको गायब करना है 2x² को। तो यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पास क्या करेंगे, एक x और ला देंगे। तो 2 एकम 2, x और x क्या हो गया, x² हो गया। फिर -2 पंचे 10 और x का x आ जाएगा। तो फिर से वही लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो हम लोग किसका गुणा करेंगे, -2x का करेंगे। किसका गुणा करेंगे, -2x का। तो हमारा आंसर भी यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ ये देखो, ये माइनस है और ये माइनस है, जब ये दोनों गुणा होंगे तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो -2x², ये हो गया प्लस, और ये क्या हो गया, 10x हो गया। ठीक, हम लोग -2x का गुणा किए थे, अब इसको चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। फिर ये दोनों कटा। अब देखो, ये 5x है और ये -10x है, 5x और -10x, ये 5x प्लस में है और -10x। फिर ये दोनों घटेगा, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे। अब यहाँ पास -11 बच गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, x -5 में फिर हम लोग किसका गुणा करेंगे कि हम लोग को 5x मिले। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ माइनस है तो -5 का गुणा कर देते हैं। तो -5x, माइनस और माइनस प्लस, और 5 25। तो -5x तो आ गया और साथ में +25 भी आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर ये दोनों कट गया। अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 25 में से 11 जुड़ेगा तो 5 और 1 6 और 36 आएगा, वो भी किस में, माइनस में आएगा। तो अब हम लोग किसका गुणा किए थे, -5 का, तो यहाँ क्या आएगा, -5 आएगा। तो इस प्रकार से इसका भागफल हुआ ये, और शेष फल हुआ -36, क्योंकि अब यहाँ x बचा नहीं है तो आगे हल नहीं होगा। तो इसका आंसर है, तो हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर क्या आया, भागफल में 2x² -2x और -5, और शेष फल हमारा क्या आया, शेष फल आया -36। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन का हल बनेगा। तो ये उदाहरण नंबर 3 का उत्तर है। तो अगर आपको समझ आया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4, तो बोलता है कि बहुपद 2x³ -3x² -x और +3 को बहुपद 2x² -4x +3 से भाग दीजिए। तो यहाँ बस हम लोग को पहचानना है कि ये क्या है, आपका भाजक है और ये क्या है, आपका भाज्य। तो इसको हल करते हैं। तो जो भाजक है 2x² ऋण 4x +3, और इसको हम लोग भाग देंगे 2x³ -3x² -x और +3 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं फिर से वही काम कि इसको पहले फोकस करना है, इसको हम लोग को गायब करना है, और किसकी सहायता से, ये जो भाजक दिया है उसकी सहायता से। तो यहाँ पास 2x² -4x +3। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ किस चीज का गुणा करें कि हमको 2x³ मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ 2x² तो पहले से दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ x का गुणा करना है। तो यहाँ 2 का 2, x और x² क्या हो जाएंगे, x3, यहाँ -4x और x क्या हो जाएगा, 4x², और +3 और x क्या हो जाएगा, +3x। तो हमारा क्या आया, 2x³
-4x⁻2 और +3x, और गुणा किससे किए थे? x से, तो यहाँ क्या आएगा? x भागफल में। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये कटा, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। अब यहाँ पास दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे, क्योंकि ये माइनस में है और एक इसमें है, चिन्ह बदलने के बाद प्लस में है। तो 4x² में अगर 3x² जाएगा तो सिर्फ एक x² बचेगा, 4 में 3 गया तो एक ही बचेगा, और ये माइनस में है और ये भी माइनस में, मतलब अब इन दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 3x और x कितना हुए? माइनस में जुड़े हैं तो -4x हो जाएगा, और +3 का 3, तो ये आया। अब इसमें हमको किसको हटाना है? x⁻2 को। अब इसमें ध्यान देना कि यहाँ x⁻2 हटाना है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? हमारा 2x दे दिया है, जिसकी हम सहायता लेते हैं। अब हो गया गड़बड़, तो हम लोग कैसे करेंगे? दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे कि इस 2 को भी गायब करना है, हमको सिर्फ x² चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए। तो 2 को गायब करने के लिए अब गुणा नहीं करेंगे, गुणा की जगह हम लोग क्या कर देंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। पूरे प्रश्नवाली में या पूरे पार्ट में एक लौता सिर्फ यही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? गुणा की जगह भाग दे रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो मैं बताया हूँ कि इसको कैसे बांटते हैं, ये बटा 2, फिर 4x/2 और +3/2, कुछ ऐसे बांटते हैं। इससे पहले हम लोग बना चुके हैं। तो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, अब 3 और 2 तो कट नहीं सकते, तो यहाँ क्या बचा? x² - 2x और +3/2, ठीक है। तो अब ये आया, इसको लिख देते हैं, x² आया, -2x आ गया और +3/2 आ गया। हम लोग क्या किए थे? भाग दिए थे, किसका? 1/2 का। तो +1/2 का हम लोग क्या किए थे? भाग दिए थे, ना कि गुणा। 1/2 का क्या किए थे? भाग, ऐसे करके, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, एक ही मतलब है। तो अगर आप आगे देखते हैं, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये दोनों खत्म। अब ये माइनस है और ये प्लस में है, ये 4x है 2x है, तो दोनों आपस में घटेंगे क्योंकि ये माइनस में और एक इसमें है प्लस में है। तो 4 में से 2 गया 2x। अब ये माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब ये दोनों को देखें तो +3 है और ये क्या है? चिन्ह बदलने के बाद -3/2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या होगा, इसको हल करेंगे अलग से। तो इसमें क्या होता है? एलसीएम निकालना पड़ता है, यानी लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो लघुत्तम निकालने के लिए इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर हम इसको अलग से हल करके देखें और इसको डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखेंगे, देखना अलग से हल, तो ये क्या आया था हमारा? 3 प्लस में और -3/2, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम क्या निकालते हैं? जिसके बटे में जो है उसके साथ उसका गुणा ना करके उसके आजू बाजू वाले के जो नीचे क्या है हर का, उसका गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 3 का गुणा किससे होगा? 2 से, -3 का गुणा अब किससे होगा? 1 से, और बटे में इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो ये हो गया एलसीएम। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब 6 में 3 गया, 3 बचेगा, 2 का 2। तो इसको पूरा हल करने के बाद हमारा आएगा +3/2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे अगर देखें, ये तो आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब फिर से यहाँ 2x आ गया, इस x को गायब करना ही है हमको, तो फिर से इसकी मदद लेंगे। तो 2x⁻2 -4x और +3। अब इसकी मदद लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ 2x है लेकिन यहाँ 2x⁻2 हो गया है, मतलब ये कम है और ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब कैसे करेंगे? x का भी भाग दे सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, यहाँ पास x का भाग दे सकते हैं। तो एक बार इसको भी करके देखते हैं। जब x का भाग देंगे तो 2x⁻2, नीचे में x आ गया, -4x और बटे में x आ गया, +3/x। अब इसको भी भाग करके देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। तो एक x कटा, ये x कटा, फिर यहाँ से दोनों कटा और ये तो नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 2x बचेगा और 4 और 3 नहीं। इसका आंसर आगे हल आपको नहीं करना है, सीधा सीधा इसका जो आंसर है आपको यही देना है जो आया है शेषफल के रूप में।
ये आगे और हल नहीं हो सकता। तो हमारा सीधा सीधा भागफल क्या आ गया, x प्लस 1/2, और शेष फल जो बचे हैं वो ये आगे और हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में भागफल क्या आया, x प्लस 1/2, और शेषफल क्या आया, -2x प्लस 3/2। ये पूरे प्रश्न वाली है, पूरे चैप्टर में अगर बोला जाए तो एक लौता क्वेश्चन है जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही इसका आंसर आएगा। एक बार आपको अगर समझ आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो इसको नोट कर ले।